अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, तो आज हमारी क्लास जो है, कल हमारा लेक्चर नंबर 1 था, आज हमारा लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 2। कल हमने सीखा था कि किस तरीके के साथ हमने सेंटेंस को बनाना है। उसके लिए हमने सबसे पहले हरफों को जॉइंस किया वर्ड, तो हमने बनाया वर्ड, अल्फाज। जब हम अल्फाज बना चुके हैं तो फिर उसके आगे हमने क्या बनाया था? सेंटेंस। और जब हम सेंटेंस बना लेंगे उसके बाद चौथी चीज़ हमारे पास कौन सी आएगी? पैराग्राफ। ठीक है। और हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे और कुछ एक्शन वर्ब्स पढ़े थे कि एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं या वर्ड्स। तो उसमें हमने गो जाना, कम आना, ईट, स्लीप, वॉक, ईट, ठीक है, एटसेट्रा। ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने पढ़े थे, क्योंकि ये जो मैंने लफ्ज़ आपको लिखवाए थे या याद करवाए थे वो मोस्टली आपके जो टेंसेस हैं, जो आपने सेंटेंस बनाया उसमें वो यूज़ होने हैं। तो आज जो हमने दूसरी चीज़ हमने बोला मेकिंग टेंस। हमने सेंटेंस जो बनाना है उसको तरीका क्या है, उसका तरीका कर क्या है। तो सबसे पहले बेटा फार्मूला आपको दे रहा हूँ मैं टेंसेस का, कि किस तरीके से आप टेंसेस को देख सकते हैं और आगे सेंटेंस बना सकते हैं। तो सेंटेंस बनाने से पहले हम टेंस का एक फार्मूला है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी आइडेंटिटी है। क्या चीज़ है? फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज अब्दुल्ला भट्ट। अब मुझे किस चीज़ से पता चलेगा कि मैं भट्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ? जब मैंने साथ अपनी कास्ट लगा ली है। ठीक है, मिसाल दी आपको कि मैंने कास्ट लगाई है, पता चलेगा कि ये भट्ट फैमिली का लड़का है या टीचर जो भी है। इसी तरीके बेटा जब हम शनाख्त करेंगे फ़िक्रे की लास्ट पे उर्दू के, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके के या किस फैमिली से वो ताल्लुक़ रखता है। तो हमारे टेंसेस की बेटा जी 3 फैमिली है, बेसिक 3 फैमिलीज हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे उनकी आगे जो 4 शाखें हैं। ठीक है, बेसिक हमारे पास 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। 3 हमारे पास आगे इसकी आगे 4 ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारी जो चीज़ है वो हमने करना है, आइडेंटिटी करनी है कि फिक्रे के लास्ट पे आता क्या है। अगर प्रेजेंट डेफिनेट का तो ज़ाहिर ता है वगैरह आएगा। अगर पास्ट में है तो उसके में मुख्तलिफ उसकी जो पहचान है, अलिफ आ जाएगा, छोटी जी आ जाएगी वगैरह। और अगर फ्यूचर में है तो फिर लास्ट पे गा गे वगैरह आएगा। ठीक है, गा गी गे वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि किस टेंस की या किस ज़माने की बात हो रही है, उस हिसाब से हम आगे जो उसको डील करेंगे, लेके चलेंगे। दूसरा बेटा फार्मूले में जो हेल्पिंग वर्ब। बेटा कोई भी सेंटेंस आपने बनाना है तो सबसे जो पहली चीज़ है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब का नहीं पता कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है, तो हमारे पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा होने के बावजूद हम उसको अच्छे तरीके से नहीं बना सकते। तो दूसरी चीज़ हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम। ये बेटा जी तीनों आपके यूज़ होते हैं। किस में यूज़ होते हैं? प्रेजेंट टेंस में। कहाँ यूज़ होते हैं? वाज बार आपके कहाँ यूज़ होते हैं जी? पास्ट में। और शैल और विल कहाँ यूज़ होते हैं? ये आपके बेटा फ्यूचर में यूज़ होते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं जी? ये हमारे फ्यूचर में। ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे। जब हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करने, हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट का फिक्रा बनेगा, पास्ट का बनेगा या फिर फ्यूचर का बनेगा। तीसरी इसकी जो चीज़ है बेटा वर्ब। अब वर्ब क्या? ऊपर भी हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ और इधर वर्ब लिखा हुआ। बेटा ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, या इसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, और ये आपका बेटा जो होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब या एनी एक्शन। ये आपका कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है, या से आप एनी एक्शन जिसमें हम एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मिसाल है जी, फाइट, रन, गो या ईट, खाना। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके एक्शन वर्ब आ गए।
मेन वर्ब आपका ये आ चुका है। हेल्पिंग वर्ब की तो बेटा जरूरत है हमें, लेकिन उसके साथ हमें मेन वर्ब की भी उतनी ही जरूरत है फिर को बनाने के लिए। और हेल्पिंग वर्ब इतना जरूरी है कि जितना एक मिस्त्री के लिए एक मजदूर का होना जरूरी है। अगर एक मिस्त्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बना रहा है, अगर उसका लेबर साथ नहीं होगा तो वो मुकम्मल काम नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से ये दोनों का जो तल्लक है बेटा वो बहुत जरूरी है। आगे बेटा जी सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर क्या जी? ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। जब हमें ही, शी, इट का पता है ये सिंगुलर है तो हमें पता चल जाएगा अगर सिंगुलर है तो हम इसके साथ फॉर्म भी सिंगुलर लानी है, उसके साथ ऐसे या ऐसे लगना है या नहीं लगना, हमें ये पहचान हो जाती है। सम टाइम ऐसा होता है जी हमें बच्चे को बोले ही क्या तो उसे ये नहीं पता सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो हमें इस चीज की पहचान करिए कि सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं। ठीक है, प्लूरल कौन से? आई, वी, यू, दे, अली एंड एहसान। अगर दो नेम भी, तीन नेम इकट्ठे आ जाते हैं तो वो भी हमारे प्लूरल काउंट होंगे। तो इन चीजों की मद्देनजर रखते हुए आप जो है अपने सेंटेंस को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, डील कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी से आगे चल के जो दूसरा जो सेंटेंस बनाने का जो तरीका है वो बताता हूं जी। तो पीछे हमने पढ़ा कि टेंसेस को हमने किस तरीके से सीखना है, उसकी हमने 3-4 जो फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस किया है। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे मेकिंग सेंटेंस। सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है, किस तरीके से हमने सेंटेंस को बनाना है। तो सबसे बेटा जी पहली बात हमने जो काम करना है वो हमने करना है इस पे SVO पे। अब ये आपका शॉर्ट फार्मूला है सेंटेंस बनाने के लिए। अब SVO बेटा जी क्या है? सबसे पहले S को हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं इनमें से सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो जब हम सब्जेक्ट को लेंगे तो सब्जेक्ट को बेटा हम डिफाइन करेंगे वन हु इज डूइंग वर्क। सेंटेंस के अंदर जो चीज काम कर रही है, एक्ट कर रही है, उसको हम बेटा सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? सब्जेक्ट का वन हु इज डूइंग वर्क इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो शख्स या कोई चीज जो है, नाउन जो होगा वो काम कर रहा है, उसे हम एज अ सब्जेक्ट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ मिसालें इसके लिख देता हूं। सब्जेक्ट हमारा कौन सा जी? ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें से हमने ये चीज देखनी है कि इसमें से बेटा बाजार कौन जा रहा है? बाजार कौन जा रहा है? वो बाजार जा रहा है, तो ये बेटा काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। ये हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर हम दूसरी चीज को देखें, अपने वर्ब को, किसको देखना हमने? वर्ब हमारा क्या है बेटा जी? A word which shows an action. A word which shows an action, वो अल्फाज या लफ्ज जो किसी मूवमेंट को, किसी एक्ट को, किसी हरकत को जाहिर करे, वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। ठीक है, वर्ब का मीनिंग क्या है? काम करना। ठीक है, काम। अब वर्ब क्या है? काम है। अब काम क्या है बेटा जी? ही इज। ये हमारा आपका लग गया जी आपका हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब हमने लगाना, या मेन वर्ब हमारा क्या है? जाना, गो। मेन वर्ब हमारा कौन सा है? जाना। तो ये हमारा मेन वर्ब लग गया। ये हमारा कौन सा है? मेन वर्ब लग गया। आगे टू बेटा जी आया, डायरेक्शन या सिंबल, यहां आपने प्रेपोजिशन के तौर पर यूज किया है। और लास्ट पे अब हमारे पास जो चीज है वो है, हमने सीखनी है ऑब्जेक्ट क्या है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑन विच आ वर्क इज डन।
जिस पे काम किया जा रहा है, जिस पर काम किया जा रहा है वो हमारा क्या है बेटा जी? वो हमारा है ऑब्जेक्ट, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, सेंटेंस के अंदर, फिक्रे के अंदर जो शख्स या चीज जो काम कर रही है उसको हम सब्जेक्ट लेंगे, जो काम किया जा रहा है उसे हम वर्ब करेंगे, और जिसके ऊपर ये काम लागू हो रहा है, इंपोज हो रहा है, हम उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। ब्रेक लगाइए। हाँ जी, ठीक है। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो एक्शन किया जा रहा है काम, और ऑब्जेक्ट जिस पर वो एक्शन हो रहा है। अब हम कुछ फिक्रे जो वो उनको हल करने की कोशिश करने हैं, वो आपने साथ चलना है। वो सेब खाती है, वो सेब। अब मुझे ये बताएं, ये पहचान ती है, ते है, ये किस टेंस की पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हमारी ये पहचान है। तो अब हमने इसमें बेटा देखना कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। सेब कौन खा रहा है? वो क्या कर रही है? सेब खा रही है। काम कौन कर रही है? वो। जब हमने ती है आ गया तो हमें पता चलेगा कि ये लड़की है ना कि लड़का है। तो वो के लिए क्या लफ्ज यूज करेंगे हम? शी। वो के लिए क्या लफ्ज यूज करेंगे? आगे खाती है। अब खाना क्या है? ईट तो है। ये वर्ब है कि या ऑब्जेक्ट है? खाना काम है, ठीक है। मूवमेंट कुछ शो कर रहा है, ये काम है, तो ये क्या हुआ? हमारा वर्ब है, ईट। शी ईट। आगे क्या खाया जा रहा है? किस पर काम हो रहा है? किसको खाया जा रहा है? एप्पल को। या हमने बेटा लगा दिया एप्पल। अब सुने, अब जब चीज आगे, सिर्फ अभी आपको मैं सिंपली सेंटेंस बनाना बता रहा हूं। SES डिड डन जो भी बाद में आपको बताया कि कहां कहां कैसे कैसे वो लगेगा। सिर्फ आपको सिंपली सेंटेंस बनाने का तरीका बताया जा रहा है कि सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत महसूस होती है। जब हमें इन चीजों का पता चल जाएगा फिक्रे के अंदर, तो हम इजीली सेंटेंस को डील कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। अब पीछे हम ये भी करवा देता हूं कि शी है, तो शी बेटा जी हमने पहले पढ़ा था, टेंस बनाने के लिए हमें सिंगुलर और प्लूरल की पहचान करनी है। तो शी सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस का इजाफा किया जाए। तो जहां हमने एस का इजाफा कर दिया तो क्या है? शी ईट्स एप्पल। अब दूसरा फिक्रा बेटा जी, हाँ जी, वो गली में खेलते हैं। अब खेलते हैं का मतलब है और हैं में फर्क है वाहद के लिए और हैं जमा के लिए। तो इट मीन्स ये हमारा जमा का प्रोनाउन है। तो वो के लिए क्या आएगा? यहां ही आएगा कि दे आएगा? दे आएगा। यहां हम बेटा पुट करेंगे TH दे खेलते हैं। काम है ना वर्ब। इसके बाद हमने क्या लगाना है? सब्जेक्ट के बाद कौन सी चीज आती है? वर्ब आती है कि ऑब्जेक्ट आता है? वर्ब। तो हम लगाएंगे वर्ब। प्ले का खेलने का प्ले। कहां खेलते हैं? इन द। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें काम हो रहा है। बच्चे कहां खेल रहे हैं? गली में। तो क्या आएगा? स्ट्रीट। STREET स्ट्रीट। दे प्ले इन द स्ट्रीट। अब आप ये कहेंगे कि सर इसके साथ या एस या ES क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्लूरल है उसके साथ हम ये चीजें नहीं लगाएं। जो सिंगुलर है उसके साथ एस या ES का हम इजाफा करेंगे। एक और सेंटेंस कोई बच्चा बताए खड़ा होगा। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपने एक फिक्रा बताना, जल्दी से बता दें। और बताएं, ये ज्यादा सिंपल आपने बता दिया। अहमद नमाज पढ़ता है। अहमद
नमाज पढ़ता है। अब इसमें से इस फिक्रे में मुझे अब्दुल्ला भट्ट बताएगा कि अहमद यहाँ क्या है। अहमद क्या है? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है या वर्ब है? सब्जेक्ट है। नमाज पढ़ने वाला कौन है? अहमद। तो अहमद क्या हुआ हमारा? अहमद, AHMAD, अहमद। पढ़ना, नमाज पढ़ना, ऑफर, OFFERS, ऑफर्स। ये हमारा बेटा जी सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और नमाज पढ़ता है ये हमारा ऑब्जेक्ट। अहमद ऑफर्स प्रेयर। समझ लग गई है? सबसे पहले बेटा जो चीज है, किस कुलिये पे हमें जब सेंटेंस बनाना है, हमें किस कुलिये पे काम करना है? SVO पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन चीजों को हम देखेंगे। सब्जेक्ट क्या? काम करने वाला जो सेंटेंस में एक्शन कर रहा है। वर्ब काम, जो एक्ट हो रहा है, जो एक्ट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब। और जिस चीज पे ये एक्ट हो रहा है उसे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट। उसकी कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पुट कर दिए हैं, ये आप नोट करें और घर से आपने एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस इसके बना के लाने हैं, और बाकायदा ऊपर आपने लिख के लाना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। शुक्रिया।